हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश रीडिंग बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ। इस क्लास में मैं आपको एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को बहुत ही आसानी से सिंपल वे में समझाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, WILLIAM इसको हम क्या बोलेंगे विलियम। तो इसको मिला के बोलिए तो क्या हो जाएगा विलियम। टेल वाज ए काइंड एंड जेंटल मैन। विलियम टेल वाज ए काइंड एंड जेंटल मैन। ही वाज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। STRONG क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। BROAD तो ब्रॉड, ROAD रॉड होगा, उसके आगे हम B लगा देंगे तो हो जाएगा ब्रॉड। एंड शेपली। देयर वाज ए लुक ऑफ ब्राइट हैप्पीनेस। इसको हम पढ़ते हैं ब्राइट, जो GH होती है वो हम साइलेंट रखते हैं तो हो जाएगा ब्राइट हैप्पीनेस इन हिज आइज। There was a look of bright happiness in his eyes. He lived in the lake side. जब कोई भी स्पेलिंग बड़ी होती है तो हम उसको तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। पहले कर लीजिए LAK ही लेक हो गया और SIDE साइड हो गया, तो हम इसको पढ़ेंगे लेक साइड। टाउन, अब TOWN क्या हो जाएगा टाउन हो जाएगा। ऑफ एल्ड्रॉफ इन। अब देखिए ये स्पेलिंग बड़ी है तो आप कोशिश कीजिए इसको पढ़ने की। SWIT क्या हो गया स्वीट हो गया। ZER जर हो गया और LAND लैंड हो गया, तो स्वीट जर लैंड मिला के बोलेंगे हम इसको स्वीट जर लैंड। हिज होम वाज अमंग द माउंटेन्स नियर बाई। He was the best bowman in the country and also a skillful sailor. He was the best bowman in the country and also a skillful sailor. He was popular, क्या बोलेंगे popular with the local people for his shooting and sailing skills. He was popular with the local people and for his shooting and sailing skills. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। The Swiss have always been a freedom loving nation, but at that time they were, इसको पढ़ते हैं they were, जो ई होती है हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं तो इसको हम वर पढ़ते हैं। अंडर द क्रूअल रूल। अब इसमें भी हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, केवल RUL रूल बोलेंगे, रूले नहीं बोलेंगे। ऑफ द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया, बट एट द टाइम दे वर अंडर द क्रूअल रूल ऑफ द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया। He had appointed a governor called Gessler to rule the Swiss. Gessler was a, अब हम इसको पढ़ेंगे wicked, क्या पढ़ेंगे wicked tyrant। तो he had appointed a governor called Gessler to rule the Swiss. Gessler was a wicked tyrant. The people of the country were fed up of his tyranny. He made their lives, इसको हम पढ़ते हैं lives, like, ये मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था like आया था, तो हम इसमें आई को एक ही साउंड नहीं निकालते, हम आ की साउंड निकालते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे like। इसी तरीके से होता है वाइफ, क्या होता है एक होता है वाइफ,
तो हम इसको भी बेफे नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं वाइफ हेल। दे हैड टू पे हैवी, अब ये है HEAVY है तो हैवी पढ़ेंगे। अगर इसको हम सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो हम हो सकता है उसको बोलें हेवी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैवी। टैक्सेस एंड टॉलरेट ऑल सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएशंस। He made their lives like hell. They had to pay heavy taxes and tolerate all sorts of humiliations. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा however, ये क्या है, हाउ और एवर दोनों वर्ड्स को मिला के बना however. गैसलर वाज अफ्रेड ऑफ विलियम टेल। विलियम टेल इसमें नेम है तो हम इसमें कैपिटल लेटर बना रहे हैं। जब भी किसी का नेम आता है, भले ही सेंटेंस के बीच में हो, तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। बिकॉज ही वॉज द ओनली मैन हु स्टूड अगेंस्ट हिम। विलियम टेल वॉज ए बोल्ड एंड फ्रीडम लविंग मैन। ही फियर्ड नन, अभी मैंने आपको ई का रूल बताया था, तो नोने नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नन। वट, अब इसमें यू की साउंड नहीं करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं बट। इसी तरीके से होती है हमारी हट, तो हट को भी हम क्या पढ़ते हैं, हट बोलते हैं, हुट तो नहीं बोलते हैं इसको। इसमें यू साइलेंट रहता है। ही डिडंट, ये डिडंट है क्योंकि इसमें ओ साइलेंट है। Want to quarrel with Gessler for his son, so he lived in the mountains. अब इसी पैराग्राफ को मैं सही तरीके से पढ़ के बताती हूँ कैसे पढ़ेंगे। However, Gessler was afraid of William Tell because he was the only man who stood against him. William Tell was a bold and freedom-loving man. He feared none, but he didn't want to quarrel with Gessler for his son, so he lived in the mountains. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा द हैट। अब इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए की साउंड को हम क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा। कभी जब ई होती है तो हम आ की साउंड लेते हैं, और जब ए होती है तो कभी कभी हम ई की साउंड आती है इसमें, तो हम इसको पढ़ते हैं हैट, न कि हार्ट। तो द हैट ऑफ द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया वाज पुट अप ऑन ए लॉन्ग पोल, इसको हम पोल बोलेंगे, पोले नहीं बोलेंगे, इन द मार्केट स्क्वायर। एवरीवन who passed by had to salute the hat. The soldiers stood by to make, ये हमारा make है, make के नहीं है। Everybody bow to the duke's hat. One day William went to the market place his son. He was surprised. अब सर तोड़ के इसको पढ़िए, सर हो जाएगा, PRI प्राय हो गया और SED हो गया, तो हो गया सरप्राइज्ड टू सी पीपल बोइंग डाउन। अब डाउन नहीं पढ़ेंगे, इसको डाउन पढ़ेंगे यहाँ पे। बिफोर दैट हैट ए सोल्जर came to him and asked to go and bow down before the hat. Next, salute, इसको बोलते हैं हम salute. He ordered William. I don't, यहाँ पे फिर आ गया don't, इसको हम do not भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट फॉर्म दी है तो हम इसको don't पढ़ेंगे। Bow to any man's empty hat, replied William boldly, with head held high. More,
high, he walked across the square along with his little son. नेक्स्ट है हमारा more soldiers surrounded William Tell. They ordered salute the Duke's hat. We shall arrest you. I have done nothing wrong. How इसको पढ़ेंगे how. अब ये can है. How can you arrest me? William replied. Meanwhile a crowd gathered around them. इसको हम them पढ़ेंगे. The crowd was on William Tell's side. If William Tell does not want to do something, no one can make him do it. So one of the onlookers. अब नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट है हमारा. द शोल्डर्स फेल्ट इंसल्टेड. Soldiers felt insulted. They became angry and arrested William Tell and told him to Gessler, the governor appointed by the Duke. So friends, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.